अगर गुरुजी को किसी भी पुरस्कार से सम्मानित कोई करता है तो उस प्राइज़ को लोग जानने लगते हैं। जैसे बिल्कुल। अभी आपने ये ग्लोबल पीस वाला प्राइज़ कहा, जी, जी। तो आप ये देखिए कि उस प्राइज़ को लोग जानने लगे। कुल जैसे कहते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान ने उठाया, जी। तो बहुत बड़ा काम था, लेकिन वो कहते ही है कि उन्होंने अपनी छोटी उँगली से उसको उठाया हुआ था और जितने भी ग्वाल-वाल थे वो भी उनको लग रहा था हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी जो पुरस्कार है, वो सब बहुत छोटे हैं और मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी का साया सब पर है, सब पर उनके आशीर्वाद हैं। मैं 2014 में आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना, तो मैंने ये पाया कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का अगर आप निचोड़ कर लें और उसके बाद जो हमारा एक हैप्पीनेस प्रोग्राम है, उसको अगर आप देखें तो वो छोटी-छोटी बातें कर उस चीज़ में पिरो दिया गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को अभी बोस्टन ग्लोबल फोरम ने एक पीस प्राइज़ दिया है। अगर गुरुजी के प्राइसेस की हम गिनती करनी शुरू करें, तो सुबह से शाम हो जाए। तो गुरुजी के बारे में आज हम आलोक जी से पूछेंगे कि इतने पुरस्कार मिल गए। ये तो मुझे लगता है कि कोई भी पुरस्कार गुरुजी के सामने अगर रख दिया जाए, तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। परंतु फिर भी आप इस बात पर हम पे प्रकाश डालिए। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वस्तुतः ये संस्था है 1981 में गुरुजी ने इसको किया था और उसके बाद जो इसका यूएसपी है, वो है कि स्वस्थ तन और शांत मन, हर प्रॉब्लम का जिससे कि सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस पर निरंतर हम लोग चलते चले जा रहे हैं। लगभग 190 देशों में अभी आश्रम है हम लोगों के और मैं 2014 में आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना। जी। तो मैंने ये पाया कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का अगर आप निचोड़ कर लें और उसके बाद जो हमारा एक हैप्पीनेस प्रोग्राम है, उसको अगर आप देखें तो वो छोटी-छोटी बातें कर उस चीज़ में पिरो दिया गया है। किसी भी समाज में अगर आप उन्नति चाहते हैं, तो पहली आवश्यकता ये होती है कि जो उसके व्यक्ति हैं, उस समाज में जो लोग रह रहे हैं, वो एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के स्वामी हों। ये हम जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है, उससे हासिल कर सकते हैं। इससे अभी जो रिसर्चेज़ हुई हैं, पूरा इंटरनेट रिसर्च से भरा पड़ा है, जी। जिसमें कि हम ये देखते हैं कि शरीर में जहाँ तो स्वास्थ्य का लेवल है, उसमें हम सुदर्शन क्रिया के बहुत सारे प्रभाव देखते हैं। फिर जहाँ मन का लेवल है, उसमें हम सुदर्शन क्रिया के बहुत सारे प्रभाव देखते हैं और पूरे जो समाज का भी लेवल है, तो उसमें बहुत सारी जो हम लोगों की कम्युनिटी है, हर तरफ देखिए कि काम करते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य चीज़ ये है कि इसके हम 4 मतलब इसके हम 4 अंग मुख्यतः बताते हैं। पहला तो है हमारा सुदर्शन क्रिया, फिर सत्संग और साधना और सेवा। जी। तो ये अगर हम 4 चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे पूरे सेवा आ जाती है, तो पूरे समाज का विकास होता है। बिल्कुल। जब हम सत्संग और साधना करते हैं और सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस प्रकार की एक डिसीज़ फ्री बॉडी एंड टेंशन फ्री माइंड वाले लोगों की हमने एक कम्युनिटी तैयार हुई है हम लोगों के साथ, और वो कम्युनिटी निरंतर आप देखिए, चाहे तो आप यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों को काम किया। वहाँ पर जब मेडिटेशन कराया गया, जी। तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतने टेंशन वाले। श्रीनगर पाकिस्तान में बहुत सारे कोर्सेज कराए गए हैं। जी। इवन जो घाटी है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हुए हैं। ईरान और इराक में जो युद्ध के समय हुई चीज़ें, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, वहाँ बहुत सारे हम लोगों के बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे आकर वो बेंगलोर में रह रहे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं। बिल्कुल।
जो कि कश्मीर में मिलिटेंसी के बाद अनाथ हुए जो बच्चे, या नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी के, वो सब आके रह रहे हैं वहाँ पर। जी और उन बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर ही आपका दिन बन जाता है। बिल्कुल। तो अब कोई भी जो पुरस्कार है वो अगर गुरुजी को दिया जाता है तो वो पुरस्कार अपने आप में सम्मानित होता है। जी क्योंकि आप ये देखिए कि आजकल बहुत बड़ी एक बात चल रही है कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान में पीस करा दी, जी यूक्रेन में पीस करा दी। जी इस तरीके से वो गिना रहे हैं कि हमने गाजा स्ट्रिप में पीस करा दी, जी हमने मिडिल ईस्ट में पीस करा दी, बांग्लादेश में पीस करा दी। तो वो जो पीस हुई नहीं है बिल्कुल। और उसका भी क्लेम कर कर वो नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं। जी अब मुझे तो ये लगता है कि जो गुरुजी ने जितना समाज के लिए किया है, हम जितने भी डिवोटीज हैं, जो हम आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स हैं, वो तो उनको उनके व्यक्तित्व को देखते हैं और उनके चमत्कारों से चमत्कृत हैं ही। जी लेकिन अगर दुनियावी रूप में आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि जिसमें कि जैसे अर्जेंटीना में जो बाढ़ चल रहा था, जी वो जाकर गुरुजी ने रुकवा दिया। जी ठीक है। इवन आप अगर ये देखिए कि जो हमारे यहाँ पूरी जो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने के लिए तैयार थी, राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसमें बिल्कुल। अयोध्या में मंदिर बनना था, उसमें गुरुजी ने पर्दे के पीछे रहकर इतना बड़ा काम किया जी और उन्हीं के फार्मूला के हिसाब से ये सेटलमेंट हुआ। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो कि इसको हम किसी भी पुरस्कार से बड़ा ही कहेंगे। जी अगर उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा तो ये नोबेल प्राइज को प्राइज मिलेगा। जी गुरु जी के लिए तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। क्योंकि वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, इतने पीड़ित देशों में भी जाकर आर्ट ऑफ लिविंग के बारे मतलब में बताते हैं, इतना त्याग, और तो इतना तो मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज का ही इज्जत बढ़ेगी दुनिया में। अगर डेफिनेटली डेफिनेटली अगर गुरु जी को किसी भी पुरस्कार से सम्मानित कोई करता है तो उस प्राइज को लोग जानने लगते हैं। जैसे बिल्कुल। अभी आपने ये ग्लोबल पीस वाला प्राइज कहा, जी जी तो आप ये देखिए कि उस प्राइज को लोग जानने लगे, बिल्कुल। वरना उस प्राइज को कौन जानता था। जी जी सो एक तरीके से अब वो प्राइस जो आप किसी को दे रहे हो वो अगर गुरुजी को दिया जाता है तो उस प्राइस का सम्मान बढ़ जाता है। बिल्कुल। गुरुजी तो मतलब जहाँ पर हैं तो वो तो हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा शक्तियों से ओतप्रोत हैं जी कि जीवन में उनका बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी कृपा है। तो जैसे माता पिता सारी उम्र अपने बच्चों के लिए त्याग, परिश्रम और प्यार करते हैं और किसी भी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चों को होता है कि माता पिता को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो उसी तरह से हम भक्तों का भी ये दिल है कि हाँ गुरु जी को मिलना चाहिए, चाहे गुरु जी को उसकी हाँ, आवश्यकता है। ये सभी भक्त चाहते हैं कि भाई जब काम होता है, एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम काम कर रहे हैं, तो आजकल डिजिटल एज है, तो इन सब चीज़ों को और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है जी कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ आप देखिए क्या है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में देखा जाए तो जो आर्ट ऑफ लिविंग है, इसके नाम इतने ज़्यादा पुरस्कार हैं, इतने ज़्यादा इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, चाहे तो ब्रह्मनाथ कह लीजिए, चाहे आप भोजन का देख गुजरात में जो हुआ उसको कह लीजिए, चाहे म्यूजिशियंस का कह लीजिए, जर्मनी में जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का फंक्शन हुआ उसको कह लीजिए, जी जो यहाँ पर जमुना के तट पर जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी लोगों ने की, जी जी उस फंक्शन को कह लीजिए। तो मतलब दुनिया में हर तरफ काम हो रहे हैं बिल्कुल। और इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं जिनको कि बड़ा गुरुजी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान ने उठाया, जी तो बहुत बड़ा काम था, लेकिन वो कहते ही है कि उन्होंने अपनी छोटी उंगली से उसको उठाया हुआ था और जितने भी ग्वाल बाल थे वो भी उनको लग रहा था हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुरुजी वैसे ही बड़े बड़े काम अपनी इच्छा मात्र से ही कर देते हैं और वो सब हम लोगों को दिखता है। जी हाँ। चलिए, धन्यवाद आलोक जी। हम सारे भक्तों का यही है कि गुरु जी को ये प्राइज मिले और हम यही जरूर मिलेगा। अगर आप देखें कि नोबेल प्राइज को अगर रेलिवेंस रखना है अपना, जी तो पीस के लिए अगर किसी को प्राइज दिया जा सकता है या सामाजिक कार्यों के लिए किसी को प्राइज, तो कोई भी जो पुरस्कार है वो सब बहुत छोटे हैं और मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी का साया सब पर है, सब पर उनके आशीर्वाद हैं, जी इसी तरीके से सब पर आशीर्वाद बने रहे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। थैंक आपको यू। फिर याद करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको सेवा में फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।